नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एयरबैग डाटा रीसेट सेंटर न्यू दिल्ली। दोस्तों, जो आप हमारे स्क्रीन पे ये एयरबैग मॉड्यूल देख रहे हैं, ये मारुति सुजुकी ब्रेजा का है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वीवीडीआई प्रोग एंड मल्टी प्रोग की मदद से आप किस प्रकार एयरबैग मॉड्यूल को रीसेट कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी गाड़ी का दोस्तों एयरबैग मॉड्यूल रीसेट के लिए आती है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। हमारी ऑफिस न्यू दिल्ली में है। दोस्तों, हमारा एयरबैग मॉड्यूल रीसेट एंड डाटा रीसेट का ही काम है। अगर आपको किसी गाड़ी का मॉड्यूल चाहिए तो भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। इसमें दोस्तों अलग अलग गाड़ी के हिसाब से, जैसे ब्रेजा, एस क्रॉस, इस प्रकार के अलग अलग गाड़ी के हिसाब से पार्ट नंबर और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में चेंजिंग होता है। बट जो डाटा रीड करने का प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये जी लिखा हुआ है ना, जी क्यू GP JR, अलग अलग कई सारे नंबर आते हैं। मैं अगर आपको चिपसेट का डिटेल्स दिखा दूं कि हमें कौन सा चिपसेट को रीड करना है मॉड्यूल को रीसेट करने के लिए, तो इसका जो चिपसेट होता है इस साइड में होता है। यहाँ पे ये वाली IC है, ये ST कंपनी की IC होती है, जिसका नंबर मैं स्क्रीन पे डाल देता हूँ, SPC560P50L3। ये इसका चिपसेट का नंबर है दोस्तों। ठीक है, इसी को हमें रीड करना पड़ता है जब भी मतलब मॉड्यूल को हम रीसेट करते हैं। जब भी गाड़ी एक्सीडेंट होता है उस समय दो ऑप्शन होता है, या तो मॉड्यूल को चेंज करना पड़ता है या आप चाहें तो पुराने मॉड्यूल को भी रीसेट कर सकते हैं, वो भी 100% सक्सेसफुल होता है। चलिए मैं वीवीडीआई प्रो का ऐप इंटरफेस ओपन करके इसका कनेक्शन वगैरह दिखा देता हूँ आपको। बाकी अगर आपके पास दोस्तों किसी भी गाड़ी का मॉड्यूल रीसेट के लिए आती है, अगर आपके पास कनेक्शन वगैरह नहीं है तो आप हमें कनेक्शन के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास IC को रीड करने का भी कनेक्शन मिल जाएगा, और इसका OBD वगैरह का अगर कनेक्शन चाहिए किसी गाड़ी का तो भी आप हमारे से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। अगर दोस्तों आप हमारे से डेटा लेते हैं तो 100% काम की गारंटी होती है। चलिए मैं एक बार ऐप को ओपन करता हूँ और वहाँ पे कनेक्शन डिटेल्स दिखाता हूँ आपको। वीवीडीआई प्रो का हमने ऐप ओपन कर दिया है। यहाँ पे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होता है। दोनों का दोस्तों मल्टी प्रोग वीवीडीआई प्रोग दोनों का प्रोसेस सेम है। ये देखिए, यहाँ पे MCU सिलेक्ट करके भी आप काम कर सकते हैं, बट मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। आपको सिंपल यहाँ पे एयरबैग में जाना है, नीचे आपको गाड़ी सेलेक्ट करना है। गाड़ी में आपको जाना है सिंपल सुजुकी, ये हमारा आ गया सुजुकी। यहाँ पे 3-4 प्रकार अलग अलग गाड़ी का नाम आएगा। आपको ये एस क्रॉस, ठीक है, यहाँ सिर्फ क्रॉस लिखा हुआ है तो ऐसे एस क्रॉस आता है, तो इतना तो पता ही होगा खैर काम करने वाले बंदे को। यहाँ पे चिपसेट का डिटेल्स दिया हुआ जैसे कि SPC560P, मतलब अलग अलग IC नंबर होते हैं, सीरियल नंबर होते हैं, जैसे P50L3, 41L3, इस प्रकार से। ठीक है ना, सिंपल आपको यहाँ पे सुजुकी एस क्रॉस में जाना है। यहाँ पे देखिए कनेक्शन डिटेल्स आ जाएगा। ठीक है ना, इसको आप भरा भी कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे ये कनेक्शन लग जाएगा। दोबारा मदरबोर्ड दिखा दो। ये देखो मदरबोर्ड इस प्रकार से रखा हुआ है। ठीक है ना, ये कपलर यहाँ पे इस प्रकार से रखा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था ना, ये यहाँ पे कनेक्शन लगेगा। ठीक है ना, इस प्रकार से सिंपल आप कनेक्शन लगा सकते हैं। टोटल कनेक्शन 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 वायर, 7 वायर कनेक्ट करने हैं आपको। और यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद, ठीक है, इसमें 12 वोल्ट की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ मैं एक बार बैक करूँ, बस आपको जाके सिंपल यहाँ पे D+, C+, 2 ऑप्शन है। हमें डाटा रीसेट के लिए D+, ठीक है ना, मॉड्यूल जब भी रीसेट करते हैं या डाटा को रीसेट करते हैं तो D+ का प्रयोग किया जाता है। अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर C+ या P+ जो होता है उसका प्रयोग करते हैं। वैसे जनरली D+, और अगर EEPROM IC होता है तो EEPROM IC। इस प्रकार से दोस्तों आप आसानी से काम कर सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें। अगर आपके पास वीवीडीआई प्रोग और मल्टी प्रोग है तो आप 70-80% हर गाड़ी का काम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। हमारे पास आपको कनेक्शन वगैरह सब चीज़ मिल जाएगा। बस दोस्तों काम करते समय दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, जब भी ये एयरबैग मॉड्यूल गाड़ी में लगा हो, गाड़ी में खोलने से पहले एक बार स्कैनिंग ज़रूर करें। स्कैनिंग करने से क्या होता है, मे भी हो सकता है मॉड्यूल ख़राब हो, क्या पता है स्कैनिंग ना हो रहा हो। कई बार होता है, पता लगा आपने डाटा रीसेट कर दिया, डाटा मेरे से नहीं किसी से भी
डाटा आपने ले लिया, डाटा रीसेट कर दिया, डाटा डाल भी दिया, पता लगे मॉड्यूल कम्युनिकेट ही ना कर रहा हो। क्योंकि कई केसेस में क्या है, मॉड्यूल कम्युनिकेट नहीं करता है तो भी डाटा रीड भी हो जाएगा और राइट भी हो जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ चिपसेट को रीड कर रहे हैं, ठीक है ना। मॉड्यूल कम्युनिकेट करने के लिए जितने भी मदरबोर्ड में आईसी कंपोनेंट लगा हुआ है, हर चीज़ वर्किंग होना चाहिए। पता लगे इधर की कोई प्रिंट ख़राब हो या कोई सर्किट ख़राब हो या कोई आईसी पीएफ रेजिस्टेंस कुछ ख़राब हो तो भी ये मॉड्यूल कम्युनिकेट नहीं करेगा गाड़ी में। तो ध्यान रखें। होता है क्या है, एक्सीडेंट होने पे मॉड्यूल ख़राब नहीं होता, बट क्या है, जैसे एक्सीडेंट हो गई, कोई वायरिंग शॉर्ट हो गया हो, आसपास में आपस में वायरिंग चिपक करके मॉड्यूल ख़राब हो गया हो। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी मॉड्यूल को रीसेट करते हैं आप, तो पहले गाड़ी में जब लगाओ एक बार स्कैनिंग ज़रूर करें, क्योंकि मॉड्यूल रीसेट करने से सिर्फ और सिर्फ क्रैश का जो कोड होता है वो डिलीट होता है, बाकी के जो भी कोड आते हैं वो फॉल्ट होता है आपका गाड़ी के अंदर या मे भी मॉड्यूल के अंदर भी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, संपर्क कीजिए अगर आपको किसी भी गाड़ी का मॉड्यूल रीसेट कराना है तो, या डाटा रीसेट कराना है तो भी संपर्क कर सकते हैं। अगर एयर बैग का मॉड्यूल चाहिए सेकेंड हैंड तो भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।